अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ मसालेदार और चटपटा चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार तैयार करेंगे हम इसको। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने दही लिया है हाफ कप, और इसके अंदर बिरयानी एसेंस शामिल करूँगी। ये आसानी से मार्केट से मिल जाता है। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर शामिल करूँगी ये। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी और जायका बहुत ही ज़बरदस्त होगा। और अब मैं इसके अंदर लेमन जूस शामिल करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। जायफल और जावित्री का पाउडर शामिल कर रही हूँ, पिसा हुआ हाफ टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून में इसके अंदर लाल मिर्ची डाल रही हूँ कुटी हुई, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 किलो चावल बनाने हैं और 2 किलो ही चिकन ऐड करेंगे बीच में। तो इसलिए मैं 3 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की हैं, और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा यहाँ पर तैयार है, तो चलिए इसे एक साइड पर करते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, और अब इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। 4 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने स्लाइस में कट किया है, ये शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी, जिसमें है मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा है, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्चें हैं, लौंग हैं, और जायफल और जावित्री का छोटा सा पीस शामिल किया है मैंने। यहाँ पर प्याज का जो कलर है हमने बिल्कुल एकदम डार्क ब्राउन कर लेना है। अब थोड़ा सा पानी बीच में ऐड करेंगे और ऊपर से इसे कवर कर देंगे, ताकि प्याज का जो कलर है अच्छी तरह से निकल कर आए। प्याज का बहुत ही अच्छा सा कलर निकल आया है यहाँ पर। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है, ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर चिकन शामिल कर दूँगी। 2 केजी यहाँ पर चिकन ली है मैंने, ये शामिल कर रही हूँ। अब चिकन को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि चिकन का जो कलर है वो अच्छी तरह से चेंज हो जाए। तो यहाँ पर चिकन का जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त सा चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर दूँगी दही के अंदर जो हमने मसाले डाले थे, वो शामिल करूँगी बीच में। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरी मिर्च का पेस्ट। 7 से 8 अदद मैंने हरी मिर्ची ली हैं, जिसका मैंने इस तरह से पेस्ट तैयार किया है। ये शामिल कर देते हैं बीच में। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसी के साथ मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 पैकेट बिरयानी का मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, और यहाँ पर मैंने शान का लिया है। और अब ये डालने के बाद अब हमने इसकी बहुत ही अच्छी सी कर लेनी है बुनाई। अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। 5 अदद टमाटर लेकर उसको मैंने इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में कट किया है। और टमाटर डालने के बाद अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। इतना भूनें कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से मैश हो जाएँ। चिकन की हमने यहाँ पर इतनी बुनाई की है कि चिकन भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। और अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। यहाँ पर 2 किलो चावल हैं, उसके लिहाज से मैंने यहाँ पर डबल पानी इसमें शामिल कर दिया है। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो कवर कर देते हैं इसको। तो यहाँ पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। इसके अंदर मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, और अब ऊपर से कवर करके चावल को हमने इतना पकाना है कि जो पानी है चावल का वो ड्राई हो जाए। पानी चावल का ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया और बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल कर दिया है, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम इसे दम पर रखेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त हमारा चिकन पुलाव बनकर तैयार हुआ है और इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। तो चलें इसे मैं निकाल लेती हूँ एक डिश के अंदर और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चिकन पुलाव बनकर तैयार है और इसका कलर भी देखिए बहुत ही खूबसूरत सा आया है। ये सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।